आप क्या कर रहे हो? मैं बस ये पूछना आई थी कि जेनी है घर पे? मुझे उससे कुछ काम था। बताओ मुझे, जेनी है? मैं नहीं बता रहा कि वो कहाँ पे है, और तुम मेरे पास आओ। अरे मुझे छोड़ो, मैं यहाँ कुछ पूछना ही हूँ। आपको बस अपनी पड़ी है। हाँ बताओ मुझे, जेनी का नहीं। अरे छोड़ो ना अंकल, वरना मैं घर चली जाऊंगी, फिर आप करते रहना। अच्छा नहीं जाओ, बस बताओ क्या काम है, क्यों रो रही हो जेनी को? हाँ क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मेरे हाथ में बस चोट लगी है ना, तो मैं सोची कि लिपस्टिक लगाने के लिए, तो मैं कैसे लगाऊं, मेरे हाथ में चोट लगी है इसलिए नहीं लगा पा रही। अच्छा बस इतनी सी बात, लाओ मैं लगा दूं, मुझे भी तो आती है लगाने। तुम्हारी लिप पर ही तो लगानी है, मैं लगा देता हूँ। नहीं, आप ऐसे भी बहुत ठहकी हो, तो लगा भी नहीं पाओगे अच्छे से, इसलिए मैं जेनी से खुद लगवा लूंगी, आप उसे बुला दो। अच्छा जी, मैं ताई बेबी के लिए ठहकी हो गया, ठीक है, मुझसे भाग मत करना, मत लगवाओ मुझसे। और हाँ, जेनी तो घर पे है ही नहीं, मुझे भी लगता है ऐसा। जाओ किससे लगवाओगी? अंकल मैंने आपको कितनी बार बोला ना, मैं एक बेबी नहीं हूँ, मैं पूरी 17 साल की हूँ। और हाँ, आप इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो गए? ठीक है, आप ही लगा दो, पर अच्छे से लगाना। ओके प्रिंसेस, लाओ अपने लिप्स लाओ। अंकल मैंने आपको मना किया ना, फिर से आप ऐसे कर रहे हैं। मैंने आपको लिपस्टिक लगाने के लिए बोली थी, बस जेनी आ जाएगी तो। तुमने मुझे किस अप कर दिया ताई, मैं किस कर रहा था ना, तुम्हें प्यार कर रहा था, फिर भी तुमने ऐसा किया। अरे वो जेनी आ जाएगी ना अंकल, वो देख लेगी ये सब। नहीं आती वो। अब पहले ये बताओ कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, क्या हो गया तुम्हारे हाथ को, किसी ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? हाँ कॉलेज में? बताओ ताई बेबी। पहली बात तो आप मुझे बेबी बोलना बंद करो, मैं कोई बेबी नहीं हूँ। अच्छा तो क्या बोलूँ मैं तुम्हें? हाँ बेबी नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ, तुम तो इतनी छोटी हो ना। नहीं अंकल, आप मुझे ऐसे बेबी नहीं बोल सकते, मैं कौन सा आपकी बेबी हूँ? हाँ मैं इतनी बड़ी हूँ, 17 साल की हूँ, मैं कॉलेज भी जाती हूँ जेनी के साथ, आप तो जानते हैं ना, फिर भी आप मुझे बेबी बोलते हैं। आप देखो मुझे, मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ ना, फिर भी। हाँ बड़ी तो तुम हो गई हो, और सुंदर भी हो गई हो बहुत ज्यादा। और हाँ, आप जो मुझसे बोलेंगे मैं वो कर सकती हूँ। नहीं ताई बेबी, तुम एक चीज नहीं कर सकती अभी, तो क्योंकि तुम अभी छोटी हो ना, उसके लिए। ताई बेबी अचानक से क्या हुआ तुम्हें? तुम ये क्या कर रही हो? हाँ मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैं बच्ची हूँ या नहीं, मैं बड़ी हो गई हूँ। और आप क्या कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कर सकती? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बताओ आपको क्या बताओगे मुझे? हाँ देखो का रोमांटिक मूड चल रहा होता है, तभी वहाँ जेनी आ जाती है, पर उसने कुछ देखा नहीं था। ताई चलना, कॉलेज नहीं जाना क्या, लेट हो रहे हम लोग। और अंकल मेरा ना फोन टूट गया, तो मॉम का कॉल आया ना आपके पास, तो बोल देना कि मैं चली गई हूँ कॉलेज। ओके आर्मी, मैं आपको स्टोरी के बारे में बताती हूँ, कंफ्यूज मत होना। जंगकुक जो है एक माफिया भी है, और हाँ जेनी जो है वो उसके दोस्त की बेटी है। और हाँ आप सोच रहे होंगे कि जेनी यहाँ क्या कर रही है। जेनी इसलिए आई है क्योंकि वो पढ़ सके, उसके डैड ने यहाँ पे उसे भेजा है जंगकुक के पास पढ़ाई करने के लिए। और ताएयोंग एक इनोसेंट गर्ल है, और हाँ उसका एक भाई है, उसके भाई की भी शादी हो रखी है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जंगकुक की शादी क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो एक माफिया भी है, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं करी। अब आगे। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा तुम्हारी मॉम को। वैसे क्या मैं छोड़ दूँ तुम लोगों को? नहीं अंकल, हम खुद चले जाएंगे, हम इतने बच्चे नहीं हैं। हाँ ठीक है, नहीं हो तुम लोग बच्चे। ओके जाओ आराम से, बाय। हाँ बाय अंकल, बाय अंकल। ताए और जेनी कॉलेज चले जाते हैं।
उस साले को ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो गया। अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिंदा। वैसे बॉस, मुझे उतना कुछ तो नहीं पता, बस मेरे पास फोटो आ गई है, इसलिए अब बहुत ज्यादा आसान होगा हमें उसे ढूंढने में। अब उसके बचने के दिन गए, क्योंकि हम मुझे पता चल गया कि वो कौन है। लो दिखाओ फोटो कौन सी है। तो ये है वो। हाँ बॉस, यही उस दिन बच के निकल गया था, मास्क पहन रखा था, इसलिए आपने देखा नहीं होगा। सिर्फ इस इंसान की वजह से आज मेरी मॉम मेरे पास नहीं है, वरना मेरी मॉम मेरे पास होती। हाँ बॉस, अब आपको कोई सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम माफिया है। अब उसे हम खुद ही सजा देंगे, वो भी आप ही दोगे, मैं क्या दूंगा। अब ये मुझसे नहीं बचेगा। फाइनली बॉस, अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो मैं क्या अपने घर जा सकता हूँ कुछ दिनों के लिए? अगर आपको कोई काम हो तो बता दो। नहीं, अभी कोई काम नहीं है, अभी से मैं खुद देख लूँगा। इसको तो मैं ही मारूंगा अपने हाथों से। ओके बॉस, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। यह चाय ड्रिंक में होती है और जंको के घर के पास आती है। ये अंकल गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं? इस टाइम कौन आ सकता है घर पे? फिर जंको गेट खोलने जाता है। अंकल, आपने गेट क्यों नहीं खोला? इतनी देर से मैं खड़ी थी। हाँ बताओ, गेट क्यों नहीं खोला? मेरे छोटे पैर दर्द हो रहे थे ना। ताई, तुमने ड्रिंक करी है क्या? देखो आप चेक करो, नहीं करी ना, आपको गलतफहमी हुई है। चलो अंदर। क्या करूँ इस लड़की का? फिर तेकुक अंदर जाते हैं। वैसे बेबी, मैं जान सकता हूँ तुम इस वक्त मेरे घर क्यों आई हो? वैसे तुमने ये ड्रिंक भी कर रखी है, इसमें कब आई हुई ड्रिंक तुम्हें? और जेनी भी नहीं आई, जेनी कहाँ है? तुम अकेले आई हो? हाँ, जेनी ना कहीं गई है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा मैं यहाँ पे आई हूँ आपके पास? ताई, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कब बोला कि आप कंट्रोल करो? विदाउट परमिशन कुछ भी कर सकते हो। कल मैं बहुत बड़ी हूँ। अब टाइम आ गया है कि मैं अपना लिटिल बनी तुम्हें दिखाऊँ। तब तुम बोलोगी वाओ। क्या लिटिल बनी? आप कब लेके आए लिटिल बनी को? कहाँ है? तुम दिखाई नहीं दे रहा घर में। वो वाला बनी नहीं है मेरे पास। मेरे पास खुद का एक लिटिल बनी। तुम देखना चाहोगी? क्या तुम ले पाओगी ताई बेबी मेरी लिटिल बनी को? पर तुम्हें हर्ट होगा। नहीं, मुझे कोई हर्ट नहीं होगा। अब दिखाओ ना मुझे अपना लिटिल बनी, मुझे देखना है वो कैसा दिखता है। दिखाओ ना अंकल। इतनी जल्दी भी क्या है ताई बेबी? वेट करो, पहले मैं तुम्हें प्यार तो कर लूँ अच्छे से। फिर जंको बहुत ज़्यादा ताई को किस करता है, फिर उसको देखने लग जाता है। वाह ताई, तुम तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा मस्त लगती हो। मन कर रहा है मैं तुम्हें प्यार करता रहूं बस। क्या सच में अंकल? बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ मैं तुम्हें, हद से ज़्यादा। अंकल, this is so painful. I know baby girl, तभी तो तुम्हें मजा आएगा ना। मुझे बहुत मजा आ रहा है अंकल, ये बहुत अच्छा है। मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। मुझे कुछ याद नहीं, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आई। मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी पेन हो रही है। जेनी, मैं आज कॉलेज नहीं जा सकती। तू पागल हो गया? आज हमारा एग्जाम है, छूट जाएगा हमारा एग्जाम। चल
जल्दी अब तैयार हो जा ताई, नखरे मत कर, जल्दी चल कॉलेज। फिर तभी वहाँ जंगकुक आता है। देखो ना अंकल, ताई कॉलेज में जा रही है, आज हमारा एग्जाम भी है। पता नहीं इसके पैर में कैसे दर्द हो रहा है और सर में भी दर्द हो रहा है। ताई चलो। क्या हुआ ताई, तुम ठीक हो? ये लो, ये मेडिसिन खा लो, ठीक हो जाओगी। ओके डैडी। क्या डैडी? ताई तुमने डैडी कहा? नहीं, तुम्हारे कान बज रहे हैं, मैंने कहा अंकल। अब मुझे दवाई खाने दो। हाँ ठीक है, खाओ दवाई। फिर ताई वो दवाई खा लेती है और कुछ देर में कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है। ताई चलो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, तुम्हारे पैर में दर्द होगा, अगर ऐसे जाओगी तो मैं छोड़ देता हूँ। अंकल मैं भी हूँ यहाँ पे, आप तो मेरी बेस्टी की फिक्र करते हो, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। मैं तो आपके साथ रहती हूँ तब भी। अरे ऐसा नहीं है, मैं तुम दोनों की फिक्र करता हूँ। अब चलो जल्दी, लेट हो जाओगे कॉलेज के लिए। फिर ऐसे ही जंगकुक कार से वो दोनों को कॉलेज छोड़ देता है। थैंक यू सो मच अंकल, आपने हमें कॉलेज छोड़ दिया जल्दी। चलो ताई अब लेट हो रहे हैं, एग्जाम भी तो देना है, जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। अरे मेरा फोन छूट गया, तुम जाओ मैं आती हूँ। ठीक है पर जल्दी आना, ओके, वरना लेट हो जाओगी। फिर जेनी वहाँ से चली जाती है। क्या तुम एग्जाम में फोन लेके आई हो कॉलेज में? कहाँ है तुम्हारा फोन? कार में तो नहीं है। वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी अंकल। अंकल रात को कुछ हुआ था क्या? मुझे कुछ भी याद नहीं। कुछ भी नहीं हुआ था रात को, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जाओ एग्जाम में दिमाग लगाओ। ओके ओके अंकल, बाय। ओके बाय ताई, अपना ध्यान रखना, ओके बेबी, बाय। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और ताई भी कॉलेज चली जाती है। अरे ये तो सूर्य है। उफ, इसकी हॉट सी कमर। ओह माय गॉड, ये तो मुझे पागल कर देती है। ओह फील सो हॉट। हाय बेबी, यू आर सो हॉट। हाँ अंकल, आप मेरे घर पे? हाँ वो मैं तुम्हारी लिपस्टिक लौटाने आया था, मेरे पास ही रह गई थी। वो तो मैं घर आके ले भी लेती आपसे, फिर यहाँ क्यों? मैं नहीं आ सकता क्या तुम्हारे घर? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप आ सकते हो, आप पहली बार आए हो ना। चलो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ अच्छे से। वैसे ताई बेबी ये बताओ, तुम अकेली क्या कर रही हो? घर पे तो मुझे ऐसा लग रहा कोई भी नहीं है तुम्हारे। हाँ नहीं है, मैं अकेली हूँ, भाई कहीं काम से बाहर गया और भाभी कुछ दिनों के लिए अपने घर गई है। वैसे अंकल ये सब छोड़ो, आप मेरे घर पहली बार आए हो ना। चलो मैं आपको अपना क्यूट सा घर दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है मेरा घर। चलो मैं दिखाती हूँ, पर बाद में भी देख सकते हैं हम। ताई जंगकुक की एक भी नहीं सुनती है और उसको अपना घर दिखाती है। फिर वैसे अंकल आपको मेरा घर कैसा लगा? अच्छा तो है ना? क्या देख रहे हैं आप? ये तो वही है जो फोटो में था। कैसे कैसे हो सकता है? आप एक फोटो देख रहे हैं? ये मेरे भाई और मेरी भाभी और मेरी फोटो है। ये तो वही है, इसका मतलब यही था वो। ये बताओ, ये तुम्हारा भाई है क्या? पर अंकल आपको हुआ क्या है ये तो बताओ। मैंने बस तुमसे ये पूछा कि ये तुम्हारा भाई है। हाँ तो आपको क्या हुआ है? मेरे भाई ने क्या किया है? ये पूछ रही हो कि तुम्हारे भाई ने क्या किया है? ये सब बोल ही रहा होता है जंगकुक, तभी वहाँ शुगा आ जाता है। तो तू आ गया? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ जंगकुक, तू कहाँ से आया? अच्छा तो तुझे देखकर मुझे डर लग रहा है क्या कि मैं यहाँ कैसे आया? हाँ इतना वो दोनों बोल रहे होते हैं और वो दोनों लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। इतने दिनों से तू छुप के बैठा था। हाँ तूने मेरी मॉम को मारा ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा साले। मैंने नहीं मारा। नहीं तूने ही मारा है, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा
समझा? ये सब क्या हो रहा है? आप लोग लड़ाई बंद करो, ऐसे मत करो। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा साले। ऐसे ही वो दोनों नहीं रुकते हैं, फिर जंगकुक कुछ उठाता और सुगा के सर पे मारने वाला होता, तभी रोक लेते हैं। मैंने कहा रुको। रुक जाओ अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे भाई ने ये सब कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा ना कि वो बस एक्सीडेंट था एक, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तुम्हारे भाई ने मेरे मॉम को मुझसे छीन लिया है बस। अगर अंकल आपने अब मेरे भाई को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। चले जाओ आप यहाँ से। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई को छोड़ रहा हूँ बस। फिर वो जंगकुक वहाँ से चला जाता है। वो गुस्से में भी होता है और बहुत सैड भी होता है। क्या भाई सच में आपने उनकी मॉम को उनसे दूर कर दिया? हाँ नहीं था, ऐसा नहीं था, वो बस एक्सीडेंट था। जंगकुक ये सब मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मुझे जंगकुक से छुपना पड़ा। तो जंगकुक अभी भी नहीं मान रहा। मैं जा रही हूँ अंकल के पास, मैं उन्हें समझाऊंगी कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो ऐसा ना कर। फिर ताई भागकर जंगकुक के पीछे जाती है। अंकल रुको, मेरी बात सुनो अंकल। अंकल रुको। ऐसे ही जंगकुक कार के सामने आ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। मतलब फिर ताई जो है ना वो हॉस्पिटल ले जाती है, उसके पीछे पीछे शुगा भी जाता है उसके साथ। फिर डॉक्टर जंगकुक का इलाज कर रहे होते हैं और फिर वो लोग बाहर आते हैं। मैंने इलाज कर लिया, चेकअप भी कर लिया, वो अभी ठीक है। आप दोनों उनसे मिल सकते हैं। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। मैं कहूँ तुम हॉस्पिटल में हो जंगकुक। जंगकुक मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा, वो सिर्फ एक्सीडेंट था। मैं तुम्हें बताना चाहता था पर तुम बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई। आई एम सॉरी जंगकुक, मुझे प्लीज माफ कर देना। हाँ अंकल, आप मेरे भाई को माफ कर दो प्लीज। उन्होंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, प्लीज माफ कर दो। मैं एक शर्त पे माफ करूंगा। बताओ जंगकुक, क्या शर्त है? मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, बस ये है मेरी शर्त। और ताई से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। क्या मेरी बहन से शादी? हाँ शादी, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। क्या ताई तुम जंगकुक से शादी करना चाहोगी? वो तो मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे करता हूँ, तो हम दोनों शादी करेंगे। हाँ मैं करूँगी आपसे शादी। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा। आई लव यू। अब तो मुझे अंकल मत बोलो, अब तो मुझे जंगकुक बोल सकते हो। और हाँ, पिछली बात भूल के, और हम दोनों शादी करते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। ओके ताई? हाँ अब तो खुश हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ जंगकुक। आई लव यू टू ताई। तो आर्मी यही स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय, सरेंगे।